नमस्कार स्टूडेंट्स। हम अपने गत लेक्चर में स्विट्ज़रलैंड के संविधान की संघीय सरकार और संघीय सभा, स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताओं के बारे में जानकारी ले चुके हैं। स्विट्ज़रलैंड की संघीय सभा या संसद के दो सदन, जिसमें एक प्रतिनिधि सदन और दूसरा सीनेट कहलाता है। प्रतिनिधि सदन के बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। आज हम बात करते हैं स्विस संघीय सीनेट द्वितीय सदन के बारे में। द्वितीय सदन सीनेट की रचना। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्येक पूर्ण कैंटन से 2 प्रतिनिधि व अर्ध कैंटन से 1 प्रतिनिधि भेजा जाता है और इस प्रकार संघीय सीनेट में कुल सदस्यों की संख्या 46 होती है, क्योंकि कुल जो कैंटन हैं वह 23 हैं, जिसमें से 3 कैंटन अर्ध कैंटन हैं। इस प्रकार प्रत्येक कैंटन अपने तरीके से प्रतिनिधि भेजता है। या तरीके का अर्थ है कि हर कैंटन अपने संविधान और अपनी वैधानिक व्यवस्था के आधार पर प्रत्यक्ष जनता द्वारा या विधानमंडल द्वारा या लोक जन सभा के द्वारा अपने इन प्रतिनिधियों का चुनाव करता है और सीनेट में भेजता है। ऐसे व्यक्ति जो उस संबंधित राज्य या कैंटन के नागरिक हैं, वे ही सीनेट में जा सकते हैं। कुल 24 सदस्यों से इस सदन की गणपूर्ति होती है। इसमें एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष 1 वर्ष के लिए सभी सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर चुना जाता है। इन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों को अलग अलग कैंटनों के माध्यम से 1-1 वर्ष के लिए भरा जाता है। यद्यपि एक सदस्य पुनः दोबारा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नहीं बन सकता, लेकिन कुछ वर्ष के गैप के बाद वह पुनः स्थान प्राप्त कर सकता है। इन सदस्यों के कोई विशेषाधिकार नहीं होते। इनके वही अधिकार होते हैं जो प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के पास होते हैं। इस प्रकार यह हम जान सकते हैं कि प्रतिनिधि सदन और सीनेट में उच्चता और निम्नता की कोई भी स्थिति नहीं है, बल्कि एक सहयोगी, नैतिक और कर्तव्य निष्ठा और विशेषज्ञता के आधार पर यह सदन कार्य करता है। संघीय संसद के कार्य व शक्तियाँ, इनको हम निम्न 4 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। पहला है विधायी कार्य या व्यवस्थापिका संबंधी कार्य। इसके तहत यह सदन कानून बनाने की प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी रखता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में भी पूर्ण भागीदारी रखता है। चूँकि कानून पर अंतिम स्वीकृति स्विट्ज़रलैंड में जनता के द्वारा ही होती है, अतः कानून बनाने की मांग का प्रस्ताव भी कई बार जनता रखती है। यह सदन जनता के अनुसमर्थन के आधार पर ही, चाहे कानून का प्रस्ताव रखना हो या कानून पर समर्थन लेना हो, यह कार्य करती है। दूसरा कार्य है कार्यपालन या कार्यपालिका संबंधी कार्य। इसके तहत सभी कानूनों को लागू करना, प्रशासन पर आधिपत्य बनाना, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते आदि की व्यवस्था देना। यद्यपि ये सभी मुद्दे अंतिम रूप से जनता के अनुसमर्थन पर टिके हैं, किंतु यह पूरा कार्य व्यवहार इस सदन के द्वारा निष्पादित होता है। तीसरा है वित्तीय कार्य। बजट निर्माण व उसकी स्वीकृति का जो कार्य है वह इसके तहत इस सदन के सदस्य करते हैं। एक और कार्य है वह है न्यायिक कार्य, जिसमें संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसी प्रकार किसी अपराध के लिए माफ़ी देना, जनता की याचिका पर निर्णय करना, यह सभी कार्य इस सदन के सदस्यों के द्वारा होते हैं। यद्यपि इन सभी निर्णयों पर अंतिम मोहर जो है दोनों सदनों के अनुसमर्थन और जनता के अनुसमर्थन से ही निश्चित होती है। इस प्रकार
हमने ये जाना कि स्विट्जरलैंड के दोनों ही सदन क्षेत्राधिकार में समकक्ष है और अत्यंत सहयोगी भावना के साथ ये सदन मिलकर कार्य करते हैं और संघीय सभा के स्वरूप को प्रतिष्ठित बनाए रखते हैं, महत्वकारी बनाए रखते हैं। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड की संघीय सर्वोच्च न्यायालय की। 1874 के संविधान संशोधन के बाद संघीय सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान स्वरूप प्राप्त है। इसके संगठनात्मक स्वरूप में देश का उच्चतम न्यायालय संघीय न्यायालय होता है। संघीय संसद के द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों की संख्या कम या ज़्यादा होती रहती है। वर्तमान में 26 से 28 तक न्यायाधीश हैं और वैकल्पिक न्यायाधीशों की संख्या भी 11 से 13 हो सकती है। वर्तमान में 26 मुख्य न्यायाधीश हैं और जिसे हम प्रधान न्यायाधीश हैं और 12 वैकल्पिक न्यायाधीश हैं। जब प्रमुख न्यायाधीश उपस्थित नहीं होते तब वैकल्पिक न्यायाधीश काम करते हैं। प्रतिनिधि सभा की योग्यता रखने वाला कोई भी नागरिक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति प्राप्त कर सकता है। चूँकि सभी भाषावली, राजनीतिक दल व धर्मों का प्रतिनिधित्व इस संस्था में होवे, इसका ध्यान रखा जाता है। इस संघीय न्यायालय का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। न्यायाधीश पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं। इन्हीं में से ही मुख्य न्यायाधीश व उप न्यायाधीश 2 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं, जिन्हें निश्चित वेतन व पेंशन प्राप्त होती है। वैकल्पिक न्यायाधीशों को केवल जब न्यायिक कार्यवाही होती है उस काल में ही पैसा प्राप्त होता है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड की संघीय सर्वोच्च न्यायालय संघीय सभा के द्वारा मार्गदर्शित होती दिखाई देती है, किंतु व्यवहार में इन सभी न्यायाधीशों का जो अनुसमर्थन है वह जनता के स्वीकृति से ही संभव होता है। संघीय न्यायालय के 3 प्रमुख विभाग होते हैं। पहला संवैधानिक व प्रशासनिक कानून का न्यायालय, दूसरा दीवानी कानून का न्यायालय और तीसरा फौजदारी अपीलीय न्यायालय। चूँकि नाम से ही विदित है, तीनों कोर्ट्स या तीनों न्यायालय 3 प्रकार के कार्यों का निष्पादन अपने अपने स्तर पर करती है। प्रत्येक विभाग में 9 की संख्या तक न्यायाधीश होते हैं और इन्हीं विभागों में उप न्यायालय भी होते हैं जिनमें उप न्यायाधीश भी काम करते हैं। सभी क्षेत्रों में संघीय संसद की स्वीकृति से विषयवार सुनवाई की जाती है। कैंटनों के मामले भी यहाँ लाए जा सकते हैं। कैंटनों के न्यायालयों के द्वारा जो निर्णय होते हैं उनका पुनर्निरीक्षण संघीय सर्वोच्च न्यायालय करती है। किंतु सभी न्यायालयों, चाहे वो कैंटन के न्यायालय हों चाहे वह संघीय न्यायालय हो, सभी के निर्णय अंतिम रूप से जनता के अनुसमर्थन पर ही टिके होते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड की संघीय सर्वोच्च न्यायालय एक न्यायिक व्यवस्था का जरूर निरूपण करती है, लेकिन वह भी वहाँ के प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अधीन निहित की गई है। धन्यवाद।